आखिरकार 5 महीने 25 दिन के कठिन अभिग्रह के बाद भगवान महावीर ने आहार ग्रहण किया और महासती चंदनवाला ने उन्हें आहार देकर इस दुनिया को धन्य किया। शुरू से शुरू करते हैं। इस समय भगवान महावीर को तप करते 11 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वे भूख प्यास सहन करके बड़े लंबे लंबे व्रत रखने लग गए। कभी कभी तो ये व्रत कई कई महीनों के होते थे। हालांकि वे अपनी मुनि अवस्था में कई स्थानों पर भ्रमण करते थे, किंतु वे किसी को उपदेश नहीं देते थे। जब वे चलते थे तो अपने आगे की 4 हाथ भूमि को देखकर बड़ी सावधानी से चलते थे ताकि कोई जीव हिंसा न हो जाए। बरसात के 4 मास वो किसी भी नगर के बाहर विश्राम के लिए रुक जाते थे, अन्यथा वो 8 मास भ्रमण ही करते रहते थे। जब उन्हें भोजन करना होता तो वे किसी भी नगर में जाते और भ्रमण करके चले आते। यदि उनसे कोई कहता कि भगवान पधारिए, आहार पानी शुद्ध है, तो भगवान देखते उसका आचरण और उसका व्यवहार अगर भगवान के अभिग्रह के अनुकूल है तो भगवान वहां जाते और खड़े हो जाते, अन्यथा आगे बढ़ जाते। भगवान कभी बैठकर भोजन नहीं करते थे, ना ही किसी बर्तन में भोजन करते थे। वे खड़े खड़े अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर और उसकी अंजलि बना लेते थे। गृहस्थ ग्रास बना बना के उसी में डालते जाते थे और भगवान प्यास लगने पर पानी भी नहीं मांगते थे। गृहस्थ बीच बीच में स्वयं ही पानी डाल देते थे और भगवान पी लेते थे। किसी से कुछ ना मांगते हुए भी भगवान मन में विचित्र विचित्र अभिग्रह कर लेते थे कि आज अमुक वस्तु मिलेगी तो मैं लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। आप गृहस्थ बेचारों क्या मालूम कि भगवान ने क्या अभिग्रह कर लिया है। इसी तरह पूष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को भगवान ने एक विचित्र अभिग्रह ले लिया। आज 5 मास से अधिक हो गए भगवान को निराहार रहते। इन्हीं दिनों भगवान उज्जैनी छोड़ के वत्स की राजधानी कौशाम्बी पहुंचे। कौशाम्बी वासियों को उनके पधारने का समाचार सुनकर वे बड़ी भारी भीड़ में भगवान के दर्शन करने पहुंचने लग गए। उन्हें आशा होती थी कि भगवान कुछ उपदेश देंगे, किंतु भगवान ने कभी किसी को कोई उपदेश दिया ही नहीं। अब भगवान के दर्शन से ही वे अपने आप को कृतकृत्य समझने लग गए, किंतु भगवान को आहार देने की आशा अवश्य रहती थी। इन दिनों वत्स में राजा शतानिक राज कर रहे थे। राजा शतानिक की पत्नी रानी मृगावती भगवान की मौसी भी लगती थी। राजा शतानिक और रानी मृगावती भी भगवान का सम्मान करना चाहते थे और वे भी गए भगवान का सम्मान करने, किंतु भगवान तो मौन थे और उन्हें कोई भी सेवा का अवसर नहीं मिला। वत्स में इन दिनों चंपा को जीतकर अंग को वत्स में सम्मिलित किए जाने का विशेष उत्सव चल रहा था। राजा शतानिक ने अपने साढ़ूपने के संबंध का लेस मात्र भी सम्मान न करते हुए अंग राज्य पर चढ़ाई कर दी और सारे राज्य को नष्ट कर दिया। रानी धारिणी देवी और उनकी पुत्री वसुमती एक भौरे में छुप गई, किंतु राजा शतानिक के रथवान ने उन दोनों को देख लिया और अपने रथ में बैठाकर जबरदस्ती कौशाम्बी ले जाने लग गया। रानी धारिणी देवी ने तो रास्ते में ही अपनी सील रक्षा हेतु अपने दांतों से अपनी जीभ काटकर अपनी जान दे दी। रानी धारिणी देवी के बलिदान ने उस समय यह सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार आत्म बलिदान द्वारा दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव को भी बदला जा सकता है। अपनी माँ के लिए रोती कलपती वसुमती को देखकर उस रथवान का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने उसे पुत्री की तरह सांत्वना दी और अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को भी निर्देश दिया कि उसे पुत्री की तरह पाले। किंतु उसकी पत्नी वो तो दूसरे ही स्तर में थी। उसने कहा, मैं तो सोच रही थी कि तुम चंपा से रत्न जवाहरात सोना चांदी लेकर आओगे, किंतु तुम तो ये लड़की लेकर आ गए हो। मैं नहीं जानती, मुझे 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तुम जाओ इस लड़की को बाजार में बेच दो। अब रथवान पशुपेश में वह तो पुत्री के समान इसे लेकर आया था, किंतु चंदना ने देखा रथवान की हालत तो स्वयं बोली कि चलिए मैं अपने आप को बाजार में बेचूंगी। और दोनों चल दिए बाजार की ओर और चंदना अपने आप को बेचने के लिए आवाज लगाने लग गई। उस समय अतिशय वेदना हुई चंदना को जब देखा कि एक गणिका उसे खरीदने आ रही है, किंतु चंदना ने मना कर दिया। कुछ ही देर बाद नगर का एक धार्मिक सेठ धनावा आया। उसने देखा तो चंदना को देख के ही उसे लगा कि यह तो दासी हो ही नहीं सकती, यह तो किसी राजकुमारी की तरह लग रही। उसने तुरंत उसे खरीदने के लिए कहा। चंदना ने पूछा कि मुझे करना क्या होगा, तो उसने बताया कि कुछ नहीं, अतिथि सत्कार करना होगा। जो भी मेहमान और राहगीर आएंगे उन्हें आप भोजन कराइए, उनका सत्कार कीजिए, वो हमारे परिवार को भी आशीर्वाद देंगे और तुम्हें भी आशीर्वाद देंगे। और चंदना को उसने बेटी कहकर संबोधित किया तो चंदना को अपने पिता दधिवाहन की याद आ गई। चंदना अपने नए पिता के साथ चल दी, किंतु चंदना को अभी यह नहीं मालूम था कि उसका दुर्भाग्य उस पर खिलखिलाकर हंस रहा है। चंदना जैसे ही सेठ धनावा के साथ घर पहुंची, अब सेठ धनावा की पत्नी मूला देवी, वो तो रथवान की पत्नी से भी ज्यादा अत्याचारी थी। वो तो
देखते ही चंदना को उसे अपने पति के चरित्र पर शंका होने लग गई। उसे लगा कि वह इस लड़की को क्यों लेकर आया है, लेकिन वह नहीं जान रही थी कि वह पुत्री के समान लेके आया है। अब वह चंदना को जब अवसर पाती तो परेशान करती, कभी खाना खराब देती, कभी जमीन में सोने के लिए कहती और हमेशा ताके रहती कि कब मौका मिले उसे परेशान करने का। इसी बीच सेठ धनावा को व्यापार के सिलसिले में कौशाम्बी से बाहर जाना पड़ा और सेठ धनावा के पीठ घुमाते ही सेठानी मूला देवी ने सारे नौकरों को इकट्ठा किया और सबसे पहले तो चंदना के बाल काट दिए, उसे वस्त्र के नाम पर एक कच्छा दे दिया, उसके हाथ पांव में बेड़ी बांध दी और उसे एक अंधेरे भौरे में अर्थात कोठरी में बंद कर दिया और सभी जगह ताला लगाकर वो स्वयं अपने मायके चली गई। आज 3 दिन हो गए चंदना को उसी हालत में भूखे प्यासे भौरे में बंद, हाथ पांव में बेड़ियां। इधर भगवान महावीर को भी आज तीसरा दिन है कौशाम्बी में पधारे। वे रोज आते और भ्रमण करके चले जाते। नगरवासी भी समझ चुके थे कि भगवान ने कोई विचित्र अभिग्रह धारण कर लिया है। इधर सेठ धनावा जब तीसरे दिन लौट कर आए तो सब जगह ताला लगा देखे। उन्हें अपने पत्नी का दुष्ट स्वभाव तो मालूम ही था। उन्होंने बहुत इधर उधर जोर आजमाइश की तो एक वृद्ध दास ने बताया कि वो एक भौरे में बंद है और वह लेके सेठ धनावा को वहां पहुंचा। सेठ धनावा ने जैसे ही भौरे का दरवाजा खोला और चंदना की हालत देखकर तो वह बहुत चिंतित हो गया। उसे तो सबसे पहले उसके भूख प्यास की चिंता लगने लग गई। उसने चारों ओर नजर घुमाई तो एक सूप में उबली हुई कुल्थी रखी हुई थी। सेठ धनावा वो सूप सहित ले जाके बेटी चंदना के पास रख दिया और बोला, बेटा तुम भोजन करो जब तक मैं इन बेड़ियों को तोड़ने का इंतजाम करके आता हूँ। भौरे के सम्मुख खड़ी चंदना हाथ पांव में बेड़ियां बंधी हैं। वह रो रही है किंतु कौमार्य से उसका चेहरा दमक रहा है। रो रोकर उसके नेत्र सूज गए हैं। उसका सर मुंडा हुआ है। वह एक कच्छे में है किंतु है तो एक राजकुमारी ही। बिना किसी सत्पात्र को आहार दान में दिए बिना वह भोजन नहीं करना चाहती थी। उसने जैसे ही भौरे से अपना एक पैर बाहर निकाला तो देखा इधर से महावीर आ रहे थे और महावीर को देखकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और उसने कहा, भगवान पधारिए, आहार पानी शुद्ध है। भगवान रुक गए। हाँ, भगवान इस बार रुक गए। भगवान की अभिग्रह की सारी बातें पूर्ण होती दिख रही थी, सिर्फ एक चीज की कमी थी। भगवान का अभिग्रह था कि जो राजकुमारी दासी के रूप में मुझे अन्न दे, उसके हाथ पांव बेड़ियों से बंधे हों, उसका सर मुंडा हो, वस्त्र के नाम पे एक कच्छा हो, 3 दिन की भूखी प्यासी एक अंधेरे भौरे में बंद हो, दोपहर ढल चुकी हो, उसका एक पैर भौरे के बाहर हो, एक पैर भौरे के अंदर हो। वह मुझे देखकर हंसे और पीछे मुस्कुराए, किंतु चंदना भगवान को देखकर मुस्कुरा रही थी और भगवान चाहते थे कि वह हंसे और भगवान आगे बढ़ दिए। भगवान के जैसे ही आगे बढ़ते और चंदना अपनी आशा पूरी न होती देख फूट फूट कर रोने लग गई। भगवान वापस लौट के आए और अपने दोनों हाथों को फैलाकर अंजलि बना दी। चंदना ने प्रेम से एक एक ग्रास भगवान के हाथ में डाला। आकाश में दुदुम्बी बजने लग गई। अहो दानम का नाद होने लग गया। पुष्प वर्षा होने लग गई। सारा आकाश तिल तिल कर देवताओं के विमानों से भर गया। हवाएं चंदना के गीत गाने लग गई। अहो धन्य राजा दधिवाहन और रानी धरणी देवी, जिनकी पुत्री वसुमती एक महासती है। 5 माह के अभिग्रह के बाद भगवान को भोजन कराया। इस बात की चर्चा सारे नगर में आग की तरह फैल गई। वह रथवान, उसकी पत्नी, वह गड़िका, उसने अपना काम पहले ही छोड़ दिया था, सेठ धनावा और सेठ की पत्नी मूला देवी सभी पहुंचे और महासती चंदन बाला के सामने नतमस्तक किया। राजा शतानिक और रानी मृगावती को भी इस बात का पता चला, वे भी पहुंचे। राजा शतानिक ने वसुमती से उसके राज्य पर हमला करने के लिए क्षमा मांगी और काफी आग्रह किया कि चलो तुम मेरे महल में। अपने जिंदगी का सत्य और कटु अनुभव देखकर चंदना भी अब दार्शनिक हो चुकी थी। उसने भी राजा शतानिक से कहा कि किन महलों में चलने की बात कर रहे हैं। उन महलों में जहां सत्ता के लालची लोग धन के लालच में लोगों का कत्लेआम करते हैं, उन महलों में जहां आप जैसे लालची और अहंकारी लोग रहते हैं, उन महलों में जिसने मेरी माँ को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उन महलों में जिसने मेरे पिता को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया, उन महलों में जिसने मुझे दासी के रूप में एक बाजार में बिकने के लिए मजबूर किया। शतानिक ने बताया कि मेरे सैनिक
जंगल में तुम्हारे पिता दधिवाहन को खोजने गए हैं और वहां से खबर आ गई है और उन्होंने आग्रह किया है कि तुम चली जाओ राजा शतानिक और उनकी पत्नी मृगावती के साथ। बहुत अनुनय विनय के बाद सती चंदनबाला अपने मौसा मौसी के साथ चली गईं। वहां नगरवासी महासती चंदनबाला की जय जयकार करने लग गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद भगवान महावीर को कैवल्य प्राप्त हो गया और महासती चंदनबाला को जैसे ही पता चला कि भगवान के पास वो पहुंच गई और उनसे दीक्षा ले ली, और महावीर से दीक्षा लेने वाली वह पहली महिला है। और भगवान के आरिका संघ, जिसमें उस समय 36,000 महिलाएं थी, उसकी प्रधान अध्यापिका महासती चंदनबाला बनी और भगवान के जो भी शिष्य परम अवस्था को प्राप्त हुए उसमें महासती चंदनबाला का नाम अग्रणी है। धन्यवाद। इस अभिग्रह का उद्देश्य आज से 600 ईसा पूर्व, जब स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं था, समाज दासता युक्त था, तो भगवान ने उन्हें धर्म का अधिकार देकर सशक्त बनाया।